एक बात बताइए, पूरे देश की सरकार तमाम मस्जिदों के नीचे सुनिए मंदिर खोज रही है। एक बात इनसे मैं पूछ रहा हूँ, पहले मेरा सवाल 2019 में जो 300 किलो RDX आया था वो कहाँ से आया, उसकी खोज क्यों नहीं हुई आप तक? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा उसके फर्स्ट पेज पर राम भगवान की मूर्ति है या नहीं है, मान लोगे? वो मानते थे भगवान राम को, फिर अम्बेडकरवादी राम भगवान को क्यों नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? इसका जवाब ऐसा नहीं। राम मंदिर किसने बनवाया? किसने बनवाया? किसने बनवाया? राम मंदिर किसने बनवाया? राम मंदिर किसने बनवाया? हमने बनवाया, हमने। बाबर बहुत बड़ा आक्रमणकारी था, बहुत हरामी था, बहुत गलत व्यक्ति था। उनने मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दिया, लेकिन तुमने भी तो मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया है, तुम सही कैसे हो गए? अगर गलत वो था ना तो उसके शासन में गलती उसने कर दी, बहुसंख्या के दम पे उसने गलत कर दिया, तो तुमने भी तो वही किया। अगर संविधान का देश है, ये हिंदू मुसलमान का देश है, हिंदुस्तान ही वो देश है, अम्बेडकर का देश है, महात्मा गांधी का देश है, किसी हिंदू बिंदु का देश नहीं है। भैया अभी थोड़ी देर पहले कह रहा कि भाई मस्जिद तोड़ के मंदिर बन रहा है। अरे जब जम्मू कश्मीर में 5 लाख मंदिर तोड़े, जब बोला एक बार भी ये भाई बार बार नारा लगाता जय भीम, या क्या जय भीम की वजह से मायावती जीरो होगी उत्तर प्रदेश में, और जीरो ही रहेगी। बंटवारा क्यों किया जब एक सबका देश था? पाकिस्तान अलग क्यों किया? क्यों किया पाकिस्तान? पाकिस्तान आजादी के बाद बटा या आजादी से पहले बटा? इनसे ही पूछो। पाकिस्तान का आजादी दिवस है 14 अगस्त और भारत का 15 अगस्त। तो कांग्रेस कैसे बांटेगी? कांग्रेस कैसे बांटेगी देश जब भारत 15 अगस्त को आजाद हुआ, पाकिस्तान 14 अगस्त को आजाद हुआ? आजादी से पहले बंटवारा क्या? तो बंटवारा ही हुआ। आजादी से पहले मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, जिन्ना करे मैं बनूंगा। तुम जो है कांग्रेस की नींव खोदो, भ्रष्टाचार निकलेगा। कहीं भी मस्जिद खोदो, मंदिर निकलेंगे। और कहीं भी तुम जो, और इनकी जो सुन लो, गांधी की सुन लो, जो गांधी परिवार है, कहीं भी देख लो, खुदाई कर लो, मुगल निकलेंगे। बीजेपी की खुदाई कर लीजिए, सब राम भक्त में निकलेंगे। RSS की खुदाई कर लीजिए, देशभक्त निकलेंगे। और मोदियों की खुदाई कर लो, सब सन्यासी निकलेंगे। और जहाँ 15 से लेकर 35% मुमकिन है, वहाँ मारकाट होती है। और जहाँ इनसे भी ज्यादा, वहाँ तो कोई कहने सुनने वाला ही ना है। तो ये कह रहे हैं, सुनो और जहाँ 90% मामले ने वहाँ क्या होता? वहाँ तो वो जो जम्मू कश्मीर में, वहाँ तो मंदिर बन गया दुबई में, वहाँ तो दुबई में मंदिर बन गया। अरे भाई मेरी बात का जवाब दो। 1991 का जो प्लेस वर्शिप एक्ट था उसमें साफ साफ लिखा है कि 1947 से पहले जो भी धार्मिक स्थल थे, सुनिए चाचा, 1947 से पहले के जो धार्मिक स्थल थे, चाहे वो मंदिर था, मस्जिद थी, गुरुद्वारा था, चर्च था, जो भी था, उसके साथ छेड़खानी करने का अधिकार किसी भी सरकार या किसी भी प्रशासन को नहीं है। तो फिर क्यों? एक बात बताइए, ज्ञान वापी के नीचे मस्जिद, नीचे मस्जिद है, नीचे मंदिर है। सुनिए, जो दरगाह है अजमेर में, उसके नीचे मंदिर है। एक बात बताइए, पूरे देश की सरकार तमाम मस्जिदों के नीचे सुनिए मंदिर खोज रही है। एक बात इनसे मैं पूछ रहा हूँ, पहले मेरा सवाल 2019 में जो 300 किलो RDX आया था वो कहाँ से आया, उसकी खोज क्यों नहीं हुई आप तक? 2019 में RDX आया था, उसका जवाब दे। जवाब लोग, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा उसके फर्स्ट पेज पर राम भगवान की मूर्ति है या नहीं है, मान लोगे? वो मानते थे भगवान राम को, फिर अम्बेडकरवादी राम भगवान को क्यों नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? इसका जवाब सुन लो। दूसरी चीज, सबसे पहले कांग्रेस ने संविधान के साथ छेड़छाड़ की, इस बात पे एग्री हो। आर्टिकल 370 अगर वो हट गया, इसको आप देश हित में नहीं मानते क्या? मैं मानता हूँ। 35 से हट गया, इसको देश हित में नहीं मानते क्या? राम मंदिर अगर बन गया, लोग वहाँ कह रहे, किसने बनवाया? सुनो मेरे, सरकार का एक भी पैसा नहीं। राम मंदिर किसने बनवाया? किसने बनवाया? किसने बनवाया? राम मंदिर किसने बनवाया? राम मंदिर किसने बनवाया? हमने बनवाया, हमने। सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के हो आप सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया, पैसा हम लोगों का लगा, तुम्हारा लगा। लेकिन सुनिए, भाजपा फिर ये क्यों कहती है कि कसम राम की खाएंगे और मंदिर वही बनाया है? केंद्र से आया, अच्छा राज्य से अच्छा आया, एक भी ये डबल इंजन की सरकार कहते हैं भाजपा को। सुनिए, एक बात बताइए, मंदिर आप कह रहे हो सुप्रीम कोर्ट ने और आपने बनवाया, मैं आपका स्वागत करता हूँ, फिर भाजपा क्रेडिट क्यों ले रही है कि मंदिर हमने बनवाया? अरे सरकारें और भी तो थी, सरकारें और भी तो थी। अच्छा रुकिए, आपकी मानना है, रुकिए, ऑन कैमरा बात हो रही है, सब लोग खड़े, आपका मानना है, सुनिए, भाजपा ने मंदिर बनवाया,
1999 से और 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी भाजपा के प्रधानमंत्री रहे, मंदिर क्यों नहीं बना फिर? अगर भाजपा मंदिर बनवाती तो सिचुएशन है। अरे कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे यूपी में, क्या हुआ? उन्होंने कहा मुझे गर्व है, गर्व, मुझे खेद नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय शर्म की बात नहीं, राष्ट्रीय गर्व की बात है, गर्व की बात। एक मिनट किसी ढांचे को कि देश की कोई भी हो, जब मेरा मंदिर गिराया गया, किसने कहा? किसने गिराया? किसने गिराया? क्यों? किसने गिराया? किसने गिराया? मुगलों ने। कोर्ट झूठ बोल रहा है। अच्छा, कोर्ट झूठ बोल रहा है। साबित किया राम मंदिर, कोर्ट ही ने। एक बात बता रहा हूँ, देखो ऑन कैमरा बता रहा हूँ, ठीक सुनो ध्यान से। मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी, ये बात किताबों में लिखी गई। और सुनो सुनो सुनो, पूरी सुनना, जवाब दे दो पहले। इसका जवाब पहले पूरा बोलो। मैं मेरे नहीं, एक जवाब, इसका जवाब तब सुनना, आप बोल इसका जवाब आप बोल रहे, ये किताबों में लिखा। यहाँ जितने लोग खड़े, अगर एक कागज का टुकड़ा हटा दिया जाए, कोई ये नहीं बता सकता मेरे बाप का ये नाम है, मेरे बाबा का ये नाम है। कागज के टुकड़े से मानते हो ये चीज? 600 साल पहले। एक मिनट सुन लो, पूरी बहुत लॉजिकल बात कर रहा हूँ, सुनो ध्यान से। अब जितनी देर मैं बोलूँ सुनना ध्यान से, ठीक है? बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हमारे माँ बाप के टाइम पे गलत हो जाती हैं, ठीक? हमारे पास दो रास्ते हैं, हम माँ बाप की उन गलतियों को लेकर अगली पीढ़ियों तक लड़ते रहें, या उन गलतियों को वहीं छोड़ के आगे जीवन को बढ़ाएं। एक बात, ठीक? अब आप भाई, बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर था, या बाबर ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई, ठीक? इसके बारे में विश्लेषण है। पहली बात तो अगर पहले था तो ये बात अंग्रेजों के टाइम पे क्यों नहीं उठी? पहली बात। दूसरी बात, 47 से लेकर 84 तक, ठीक, ये बात क्यों नहीं उठी? 84 के बाद कोर्ट में मुकदमा गया। उससे पहले भी और हिंदू थे देश में, बड़े बड़े संगठन थे, कभी राम मंदिर मस्जिद का मुद्दा क्यों नहीं उठा? ठीक, एक मिनट सुनो, मैं पूरी बात करूं, बोलना ना, सुनो। अब दूसरी बात, अब ये कहते हैं कि मंदिर, सुनो एक मिनट, नहीं चाचा सुनूंगा, आपकी भी सुनूंगा, नहीं बोलने देना, एक मिनट सुनो। अब ये बात है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बना, आपकी दादा, मैं सारी पूरी बात करने दो यार, सारी बात दादा, आपकी सारी तो सुनो यार, दादा आपकी, आप समझ रहा हूँ क्या कहने? नहीं, मंदिर तोड़ के मस्जिद बना, सुनो, पूरी सुनो, आपकी सुनूंगा, ठीक है? लेकिन ये किताबों में लिखा था, सुनो, अरे एक मिनट, पूरी सुन लो, 2 मिनट सुन लो बस मेरी, तीसरा नहीं लूंगा, ठीक है? मंदिर तोड़ के मस्जिद बना, ये किताबों में लिखा, आरएसएस के लोगों ने लिखा और हिंदूवादी संगठन ने लिखा। लेकिन मस्जिद तोड़ के मंदिर बना, ये आंखों से देखा जा रहा है, दुनिया ने देखा, ठीक? तुमने मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाई, दुनिया ने देखा, ये भी तो सच है, ठीक है? अब सुनो, किसी ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दिया, मैं कह रहा हूँ बहुत गलत किया। बाबर बहुत बड़ा आक्रमणकारी था, बहुत हरामी था, बहुत गलत व्यक्ति था, उनने मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दिया। लेकिन तुमने भी तो मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया है, तुम सही कैसे हो गए? अगर गलत वो था ना तो उसके शासन में गलती उसने कर दी, बहुसंख्या के दम पे उसने गलत कर दिया, तो तुमने भी तो वही किया। अगर संविधान का देश है, ये हिंदू मुसलमान का देश है, हिंदुस्तान ये देश है, अम्बेडकर का देश है, महात्मा गांधी का देश है, किसी हिंदू बिंदु का देश नहीं है ये, ठीक है? सबका देश है, एक कम्युनिटी का देश नहीं है, किसी एक कम्युनिटी का देश नहीं है, ये सबका देश है, किसी एक कम्युनिटी का देश नहीं है, संविधान किसी एक कम्युनिटी का देश नहीं है, ये हिंदू और मुसलमान का देश नहीं है। बंटवारा क्यों किया जब एक सबका देश था? पाकिस्तान अलग क्यों किया पाकिस्तान आजादी के बाद बटा या आजादी से पहले बटा? इनसे ही पूछो। पाकिस्तान का आजादी दिवस है 14 अगस्त और भारत का 15 अगस्त। तो कांग्रेस कैसे बांटेगी? कांग्रेस कैसे बांटेगी देश, जब भारत 15 अगस्त को आजाद हुआ, पाकिस्तान 14 अगस्त को आजाद हुआ? आजादी से पहले बंटवारा क्या? तो बंटवारा ही हुआ। आजादी से पहले मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, जिन्ना कह मैं बनूंगा, तो 27 चक्कर में हुआ। मुसलमान का बंटवारा है, ये पार्टियों का बंटवारा हुआ कि हिंदू मुसलमान का बंटवारा हुआ? ठीक है, धर्म के नाम पे भाई, धर्म के नाम पे नहीं हुआ, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के नाम पर हुआ, ठीक है? बात नहीं करो, इतिहास का पता नहीं तुम्हें। ये बंटवारा धर्म के नाम पे हुआ कि मुसलमानों को पाकिस्तान दिया गया, हिंदुस्तान हिंदुओं को दिया गया। और सुन लो, 1 मिनट पहले पीछे बोले मत ना, और सुनो 1 मिनट पहले, और जब सुन लो, और जब जनता में सर्वे करवाया गया, 98% मोमडोनों ने कहा कि हम अलग देश चाहते हैं, हम हिंदू उनके साथ रहना नहीं चाहते। 98% जवाब सुनिए, जवाब। और 1 मिनट सुन ले हमारी, 1 मिनट सुन ले हमारी, कितने गए? अरे सुन लो भाई सभी। तुम जो है कांग्रेस की नींव खोदो, भ्रष्टाचार निकलेगा। कहीं भी मस्जिद खोदो, मंदिर निकलेंगे। और कहीं भी तुम दो, और इनकी जो सुन लो, गांधी की सुन लो, जो गांधी परिवार है, कहीं भी देख लो, खुदाई कर लो, मुगल निकलेंगे। सुनो 1 मिनट और सुन लो।
बीजेपी की खुदाई कर लीजो, सब राम भक्त में निकलेंगे। आरएसएस की खुदाई कर लीजो, देशभक्त निकलेंगे। और मोदी योगी खुदाई कर लो, सब सन्यासी निकलेंगे। आंखों का मत नहीं बदलता, मूर्खों का मत नहीं बदलता, मूर्खों का मत नहीं बदलता, मूर्खों का मत नहीं बदलता। ये हर मस्जिद सुनो बदलाव होता है। देखो एक मिनट, ये कह रहे हैं ऐसा चिल्लाने से मेरे नहीं, ये कह रहे हैं ऐसा चिल्लाने से मेरा मत नहीं। सुनो अरे बदनाम ये कह रहे हैं ऐसा चिल्लाने से मेरा मत नहीं बदलता। तो मत मूर्खों के नहीं बदला करते, समझदारों के मत बदला करते हैं। जो सूखा पेड़ होता है टूट जाता है, झुकता नहीं है। झुकने वाला हरा पेड़ होता है, ठीक है, जिसमें समझदारी होगी, जिसमें ठीक है, जिसमें समझदारी होती है, ठीक है। बिल्कुल गद्दारी हो तुम, 300 किलो। रुको देश हर कम्युनिटी का अरे गद्दारी हो भैया तुम इधर देश के। आजा, देशभक्त मेरे भाई। 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया था वो बता दे। हर मस्जिद के नीचे मंदिर निकल रहा है, लेकिन वो 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया? मेरे देश के 40 जवान शहीद हुए इधर। क्या बोले थे मेरे जवान उसको लूज मोशन लगा था, भाग गया। कह रहा देशभक्त हूँ, देशभक्त में 4 बातें पूछूंगा नहीं पता होगी। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आते हैं। भैया अभी थोड़ी देर पहले कह रहा कि भाई मस्जिद तोड़ के मंदिर बन रहा है। अरे जब जम्मू कश्मीर में 5 लाख मंदिर तोड़े, जब बोला एक बार भी, अरे सारी दुनिया पता है। 5 लाख आबादी कितनी जम्मू कश्मीर की आबादी? आप देशभक्त है कि नहीं? बिल्कुल देशभक्त है। एक मिनट, 5 लाख मंदिर तोड़े, सुनो ध्यान से। कुछ भी नहीं टूटे हैं, गलत हुआ हमें मालूम है, लेकिन 5 लाख थोड़े आंकड़े देखो, ठीक है भाई, हुई थी हिंसा में मालूम है। नहीं तुम्हारी तो या भाई की हमने 20 वीडियो देखी है ना, तो कभी जम्मू को थैंक यू मेरी 20 वीडियो देखने के ना, तो कभी सुनो मेरे भी या भाई की मैंने 20 वीडियो देखी है। भाई अपना एक मिनट सुन लो ना, तो ये भाई कभी जम्मू कश्मीर पे बोला, ना कभी कर्नाटक पे बोला, ना कभी राजस्थान में कन्हैया पे बोला, ना ये कभी नहीं बोलता। केवल ये योगी मोदी के खिलाफ बोलते हैं, और इसीलिए वो 400 पार जा रहे हैं। अब जवाब सुनिए, अगर बोला तो उन्होंने गुजरात पे भी नहीं है। भाई को नहीं सुनो योगी मोदी विरोध और कुछ नहीं है। पता दिक्कत है, आप जवाब नहीं सुनते, अगर बोल देते जवाब नहीं सुनते, ये दिक्कत है आपका। जवाब सुनिए। शुरू से हमारे यही सुन रहे हैं एक दूसरे की। ये दोनों भाई कभी अरे चाचा तुमने केला भट्टे की बात करी, ये चाचा सुनो क्या बोलेंगे? बोला नहीं, एक मिनट बात बताऊं, ये भाई बार बार नारा लगाता जय भीम, या क्या जय भीम की वजह से मायावती 0 होगी उत्तर प्रदेश में, और 0 ही रहेगी। मायावती इन लोगों की वजह से ही 0 होगी उत्तर प्रदेश में, और 0 ही रहेगी, ध्यान रखियो। और बोलिए और कुछ। क्योंकि कोई भी आदमी हो, अगर एक पक्ष को लेकर तुम जोर लगाओगे भाई, एक पक्ष को लेकर तुम लोग जोर लगाओगे और खामुखा की बात पर रोल मचाओगे। जय भीम से क्या संविधान चल रहे हैं? है भाई नहीं चल रहा। संविधान को देखो, भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा, उसे हिंदू मान रहे सभी। क्या जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। नहीं जय श्री राम बोल रहे हो तुम, संविधान तो उससे भी नहीं चल रहा, लेकिन बोल रहे हो तुम। नहीं संविधान। ये भाई एक बात बताएगा, अभी सहारनपुर में फतवा जारी करा देवबंद में, उसके बारे में बता दो। गलत है वो फतवा। क्या है बता दे इस पब्लिक को। गजवाए हिंद का फतवा है, सुनो ध्यान से। क्यों करा? सुनो ध्यान से सुनो। कोई बात आज अरे जवाब सुनिए सच नहीं बोलता। अरे सुन तो लो, मैं बोल रहा हूँ गलत करा। सुनो जम्मू कश्मीर पे एक वीडियो बना। अरे यार सुनो, बनाओ, पे ही बनाओ। सुनो, मैं जम्मू पे नहीं बोलता, मैं कर्नाटक पे नहीं बोलता, चाचा गोधरा पे रात दिन बोल रहे हैं, गुजरात के गोधरा कांड पे। ठीक है, गोधरा पे बताऊंगा। हाँ, शाहिद का ही है 2002 का एक गोधरा कांड। मोदी मुख्यमंत्री था, राम भक्त की लड़ाई चल रही थी अयोध्या में। इसी तरह यहाँ से भक्त जो ट्रेन में गए, और वहाँ कुछ लोगों ने ट्रेन में आग लगा दी, पब्लिक मारी गई, जिसमें करीब, और किसने मैंने लगाई थी क्या? एक मिनट सुनो ध्यान, एक मिनट सुनो, एक मिनट चाचा सुनो। अरे चाचा सुनो, पूरी बात सुन ली क्या? उन भक्तों के चक्कर में जब ये हुआ कि भाई आज के सारे देश में मारे गए राम भक्त, उसके विरोध में पब्लिक ने जब उल्टा करा, जब 100-200 लोग फिर मारे गए वहां में। बोल लिया, अब जवाब लो। अब बोल लिया आपने ना, जवाब सुनिए। अरे सुनो चाचा सुनो, अरे सुनो, तुम तो बोल लो हवा हवाई में विश्लेषण के साथ, किताबों के साथ बताता हूँ। अरे सुन तो देखिए, संबित पात्रा मत बनिए, संबित पात्रा मत बनिए। आप संबित पात्रा का हाल है कि बोलकर भाग जाते, वो मत कीजिए, आप वो मत कीजिए। मैं तुम्हें रेफरेंस दूंगा। जवाब, अगर सवाल कर रहे तो जवाब सुनना। सच बोलेगा सुन। एबीपी न्यूज की एक सीरीज आती है,
एबीपी न्यूज़ की एक सीरीज आती है प्रधानमंत्री, ठीक है, उसमें गोधरा का इन्होंने जो बताया, ठीक है, वो इन्होंने बताया पार्शियल ट्रुथ, अर्ध सत्य, और आधा सच पूरे झूठ से ज़्यादा खतरनाक होता है। गोधरा कांड का विश्लेषण ये था कि भाई राम भक्त जा रहे थे, गोधरा एक स्टेशन है, वहाँ पर किसी ने बोगी जला दी, ठीक, उसमें सारे हिंदू पंडित थे, तो वहाँ की वीएचपी विश्व हिंदू परिषद ने क्या किया, उन बॉडी को उनके घर नहीं भेजा, वहाँ के 2-4 लोग जो संगठन से जुड़े थे उसको विश्व हिंदू परिषद के और आरएसएस के ऑफिस में भेजा, जिससे वहाँ पर स्पीचेस हुई और भावना भड़काई गई कि देखो हिंदुओं का ये हो गया। और वो गोधरा के नज़दीक 2000 मुसलमानों की स्लम बस्ती थी, गरीब लोग मुसलमान जो थे उनकी बस्ती थी, शक उन्हीं पे गया, जाएगा भी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये सब सरकार की निगाहों के तले हो रहा था, गलत बात नहीं, लोगों की भावना भड़कती है, गलत है, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पर 2000 लोगों की बस्ती को 8-10 हज़ार लोगों ने घेरा, पूरी बस्ती को जला दिया, लोगों के पेट फाड़े, बच्चा मारा, उसमें से बिल्किस बानो का भी एक केस है, ठीक है, जिसके आरोपियों को सजा हुई और वहाँ की सरकार ने उनको बेल दे दी, मतलब माफ़ी की दे दी, ठीक है, जबकि गुजरात सरकार का केस ही नहीं था, वो महाराष्ट्र सरकार में लड़ा जा रहा था। अगर उनको बेल मिलती, उनको मतलब सजा में छूट मिलती तो महाराष्ट्र सरकार करती, कोर्ट ने वहाँ पर, कोर्ट के दबाव में वहाँ की सरकार ने, कोर्ट ने उनको छोड़ दे दी, फिर सुप्रीम कोर्ट से दोबारा सजा मिली। भाजपा के कार्यकर्ता ने उन बलात्कारियों को स्वागत किया, हार मारे पे नहीं। बात ये नहीं कि गलत हुआ सही हुआ, उस टाइम का मुख्यमंत्री वहाँ के नरेंद्र मोदी जी थे, कुछ भी था, इतनी बड़ी घटना हुई, उस नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री ने आज तक उस घटना के लिए ये नहीं कहा कि ये गलती थी, ये नहीं होना चाहिए था। मैं इसके लिए निंदा व्यक्त करता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी ने उस टाइम पर सजेस्ट किया था कि तुम राजा हो, राजा का धर्म ये होता है कि तुम्हारे लिए प्रजा में भेद नहीं होता, बयान है, कोट कर लेना, ना हिंदू हो सकता ना मुसलमान, तुम सबके लिए एक समान कार्रवाई करो। जबकि ऐसा नहीं हुआ, वहाँ भी पक्षपात हुआ। चलो पक्षपात हुआ नहीं हुआ, हिंदू मुस्लिम हुई नहीं हुई, लेकिन एक जिम्मेदारी बनती थी बतौर मुख्यमंत्री की ये नहीं होना चाहिए। मैं इसकी निंदा करता हूँ। आज तक मोदी जी ने उस घटना के लिए निंदा भी व्यक्त नहीं की है। ये शर्म का विषय है देश के लिए, ठीक है, ये शर्म का विषय, ये है गोधरा की सच्चाई। तुमने जो कहा वही कहा मैंने, हिंदू भी मरे, मुस्लिम भी मरे, ठीक भाई, दोनों मरे। एक हिंदू मरा तो उसकी जान की कीमत भी बहुत है, और एक मुसलमान मरा तो उसकी कीमत भी बहुत है, लेकिन मुख्यमंत्री की क्या जिम्मेदारी थी? घटना तो रोक सकता था ना। अब दूसरी बात ये कह रहे हैं, अब सुनो, अब ये गोधरा कांड वाली जो बात थी भाई ने बताई, इसमें कार्रवाई हुई, मुकदमे चले, और कल परसों अभी मोदी को बाइज्जत कोर्ट ने बरी करा उस मामले में। अब ये जो भाई जय भीम के नारे लगा रहा, इस भाई को ये नहीं पता बंगाल में हुआ क्या है, जय श्री राम, बंगाल में क्या हुआ जय भीम वालों के साथ, पूछ के देखियो। नहीं, जय श्री राम से कितने कत्ल हुए ये पता है तुम्हें? क्या कोई भी आज बंगाल के बारे में बोला? बिल्कुल, बंगाल में क्या हो रहा है बोला किसी ने? एक लफ्ज नहीं बोल सकता, एक लफ्ज नहीं बोल सकता। क्या है? नहीं, एक मिनट, इनको पता है संदेश खाली, एक मिनट, क्या है संदेश खाली बताना? सहारनपुर वाला क्या संदेश खाली का संदेश खाली है? मामला क्या? मामला क्या? संदेश वाली जो वाजिका शहर है या सिटी है बंगाल में, संदेश खाली का जो मामला है बंगाल का क्या है? वहाँ का जो विधायक है कोई मोमडन है, बाहुबली है, दबंग मजबूत आदमी है, उसका काम है गरीब घरों से लड़की उठाना, औरत उठाना, और इसी तरह कम से कम 500 औरतों ने, लड़कियों ने उस पर मुकदमे दर्ज कराएं, बलात्कार के, छेड़ाखानी के, बदतमीजी के, मार पिटाई के, और वो विधायक फरार है, आज तक हाथ नहीं आया। ईडी भी गई थी एक बार किसी केस में जांच करने, तो वहाँ 1500 मोमडन इकट्ठे करके वहाँ ईडी पे पत्थर बरसवा दिए। ये हाल है इनके। अभी योगी जी का एक बयान आया था, तुम लोग सभी सुन लो। एक पत्रकार ने, भाई ने पूछा था योगी बाबा से तो उपद्रव का कारण क्या है, वहाँ ने कही जहाँ 10 से 15% मोमडन है वहाँ छोटे मोटे झगड़े होते हैं, और जहाँ 15 से लेकर 35% मोमडन है वहाँ मारकाट होती है, और जहाँ इनसे भी ज्यादा वहाँ तो कोई कहने सुनने वाला ही ना है। तो ये कह रहे हैं, सुनो और जहाँ 90% मोमडन है वहाँ क्या होता है? वहाँ तो वो तो जम्मू कश्मीर में, वहाँ तो मंदिर बन गया दुबई में, वहाँ तो दुबई में मंदिर बन गया। अरे 90, अरे वो मोदी की ताकत है, वहाँ की जमीन वहाँ की सरकार की। देखा, इसे कहते हैं अंधभक्ति, इसे कहते हैं अंधभक्ति, इसे कहते हैं अंधभक्ति, ठीक। मतलब अगर दुबई का राजा नहीं चाहेगा तुम मंदिर बना लोगे, ठीक है। 90% मुस्लिमों के देश में मंदिर बन गया, और यहाँ 80% पर दंगे, 60% पर दंगे बता रहे हो, तो यहाँ का राजा ही तो पागल है। सुनो, अब झूठ बोल रहे हैं ना, ठीक है। और सुनो, अरे ऑलरेडी 1000-1500 साल पुराने मंदिर हैं विदेशों में, हैं, तुर्की में भी मंदिर है, तुम्हें पता नहीं है। स्वामी नारायण के मंदिर इन्हें पता नहीं है, अरे गूगल करो, तुम्हें पता नहीं है। स्वामी नारायण के मंदिर ऑलरेडी 1000 साल पुराने हैं, और मुस्लिम देशों में है, पाकिस्तान के अलावा तुर्की में है, ठीक है। सुनो, तुर्की में है, मिस्र में भी है,
ठीक है, और 1,000 साल पुराने। ये तुम्हारी आंखों पर चश्मा है मोदी, बिंद जिसे कहते हैं, जो तुम्हें क्या बोल रहे हैं आप? अंधभक्त है, हम तो वोट मोदी को देंगे। भक्त है आप। हम अंधभक्त का मोदी जी को वोट देंगे। क्या बोले अंधभक्त है ये? शुक्र है खुद कहते हैं, ये खुद कहते हैं। जाने दो उनको, जाने दो। बोलिए, ये बोल रहे हैं अनभक्त है। ना नहीं, सुनो सच सिर्फ इनकी सुनो। आगे सुनो इनसे। क्यों दिखाई नहीं दे रहा? क्या अच्छा काम हो रहा है? दिखाई नहीं दे रहा? क्या क्या विकास हुआ ये बताइए मोदी राज। विकास ही विकास है भैया। क्या क्या जैसे अभी ऊपर से गया एरोप्लेन। क्या? ओ ये बगल में बुर्ज खलीफा मुझे दिखा। ओ बुर्ज खलीफा, जिसके पास ताकत है ना, अरे ये वो है यार। अरे विकास बताने दीजिए, विकास। काबिलियत है, जिसके अंदर काबिलियत है उसके लिए काम बहुत है, विकास हुआ है। मेरे भांजे को सरकारी ये वही है जो पेस्ट कंट्रोल का काम करता है, 8800 रुपए महीना कमाता है और इसने 18 लाख का घर ले लिया 4 साल में। ये देखो सोना लेकर आए, ये देखो दहेज में मिला है, दहेज में मिला है, दहेज में शादी में दहेज का माल है। मेरी 8 साल पहले हो गई शादी। दहेज का देखिए, वो भी भाई बोले दहेज का माल है। ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अंधभक्त है, पूरे देश का सबसे बड़ा अंधभक्त है। ये पूरे देश का सबसे बड़ा अंधभक्त है। ये 53,000 रुपए की है। ये देखिए इतनी, ये दहेज का माल को अपना बता रहे हैं। इसके 8800 की तनख्वाह है, इसके 8800 की तनख्वाह है। और रुको, तेरी 8800 की तनख्वाह है। तूने यार सोने की 8800 की तनख्वाह तेरी, प्रेस कंट्रोल का काम करता हूँ। 8800 की तनख्वाह तेरी। नौकरी मैंने छोड़ दी, मैं अपना काम कर रहा हूँ अब। अपना काम कर रहा हूँ मैं। 53,000 की अंगूठी के बाद 500 की शर्ट भी इसके लेती 8800 की तनख्वाह मिठाई भी 53,000 की अंगूठी लिए 500 रुपए की शर्ट भी लेता है यार थोड़ी। तो गाड़ी में ले रहा था मैंने, सेट की क्या कमी है? अरे विकास बताइए, विकास भाई हमारे लिए तो विकास बहुत है। क्या क्या